Good morning, students. Today is our new topic, and the topic is public sector. प्रीवियस हमारा टॉपिक था वो था प्राइवेट सेक्टर, और जो आज हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक सेक्टर। ओके, तो हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर क्या होता है। बेटा देखो, जो पब्लिक सेक्टर है हमारा वो सारा का सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, और जिसको गवर्नमेंट ही रन करती है। लेकिन उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब आम जनता का भला करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ बोल रखा है पब्लिक सेक्टर इंक्लूड दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच आर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड विच आर कंट्रोल्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये बोला गया है पब्लिक सेक्टर में हम लोग उन बिजनेस को इन्वॉल्व करते हैं जिनको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रन किया जाता है, और जिसका कंट्रोल कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है बेटा, तो साथ में और क्या बोला गया है कि जो पब्लिक है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? लोगों को सर्विसेज देना, ना कि उनसे प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, मैं आपको इसकी एक शॉर्ट में एक बात बताता हूँ। जो इतना सारा लिखा हुआ है इसमें टॉपिक, इसमें एक मेन बात लिखी हुई है, वो ये है जो पब्लिक सेक्टर है ना, उसका आने का रीज़न सिर्फ यही था कि एक तो जो कंपटीशन चल रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे गला काट, एक तरह से कंपटीशन। एक तो वो कंपटीशन ख़त्म करना, उसको कम करना, और दूसरा जो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, मतलब उनका शोषण किया जा रहा था, उनको भी काफ़ी हद तक ख़त्म ही करना। उसके लिए पब्लिक सेक्टर को एक तरह से इस्टेब्लिश किया गया, मतलब जिसमें गवर्नमेंट ने अपना इंटरफेयर किया। गवर्नमेंट को लगा भाई जो कस्टमर हैं, जो पब्लिक है, उनको ज़्यादा लूटा जा रहा है, ठीक है, उनको रिजनेबल प्राइस पर बढ़िया क्वालिटी की गुड्स नहीं दी जा रही, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपना इंटरफेयर किया। और किसके ज़रिए किया? पब्लिक सेक्टर के ज़रिए किया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप मीनिंग पढ़कर देखो, इसमें भी वही लिखा होगा। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है जो पब्लिक एंटरप्राइज है उसको कौन इस्टेब्लिश करती है? उसको गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। उसकी जो मैनेजमेंट होती है, ठीक है, और उसकी जो ओनरशिप होती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट के हाथों में होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में हो, स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में भी हो सकती है, और जो लोकल बॉडीज़ होती हैं हमारी, उनके हाथों में भी हो सकती है। मतलब कहने का मीन्स ये है, जो पब्लिक एंटरप्राइज है ना, उसमें सारा का सारा कंट्रोल, या फिर आप ये भी कह सकते हो मोस्ट ऑफ ज़्यादा कंट्रोल, ठीक है, वो भी किसका? पब्लिक क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का ही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर बिजनेस कर रही है, लेकिन जो ज़्यादा कंट्रोल होगा, जो ज़्यादा शेयर होगा, ठीक है, वो किसका होगा? वो पब्लिक का होगा, मीन्स वो गवर्नमेंट का होगा। ओके बेटा, तो देखो यहाँ पर अब एग्जाम्पल दिए हुए हैं काफ़ी सारे। ये सारे पब्लिक सेक्टर है, जैसे यूको बैंक हो गया, नाल्को हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं जो आपका LIC है, एक तरह से ये भी है। और यहाँ पर काफ़ी हद तक कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपने सुने भी होंगे। जैसे ये आपने सुना भी होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट के एक तरह से अंडर में है। ये काफ़ी सारे आपको दिए हुए हैं एग्जाम्पल। अब उसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा वो ये है फीचर्स क्या है इसके। इसका पहला फीचर क्या है? इसका जो पहला फीचर है वो ये है स्टेट ओनरशिप। अब स्टेट ओनरशिप में क्या बोला गया? अब स्टेट ओनरशिप में ये बोला गया है कि भाई इसमें जो पब्लिक हमारा सेक्टर है, इसमें या तो सारा का सारा कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट करेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई 51% कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट करेगा। अब सारा कंट्रोल तो समझ में आता है कि सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, मतलब सारा बिजनेस गवर्नमेंट के अंडर है। 51% क्या मीन्स, मतलब अगर जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसमें जो कंट्रोल होगा, जो शेयर होगा 51% वो पब्लिक सेक्टर के हाथों में होगा, मतलब उस जो मोस्टली कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट का होगा। ठीक है बेटा,
उसके बाद है स्टेट कंट्रोल। अब ये जो स्टेट कंट्रोल है इसमें क्या बोला गया है, देखो ज़्यादातर क्या होता है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर होते हैं उनकी जो मैनेजमेंट होती है और जो कंट्रोलिंग होती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट के हाथों में होती है, ठीक है। और जो कुछ हमारे सेक्टर्स हैं उनको जो इस्टेब्लिश करती है हमारी गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है, ठीक है बेटा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप ये देखो जिसमें हमारी ये जो हमारी पोस्टल सर्विसेज है, ठीक है, ये किसके अंडर है, कौन से मतलब कहने का मीन्स कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है, ये दे रखी है इंडियन जो पोस्ट होती है ना उसको दे रखी है। लेकिन जो इसको जो ऑपरेट करना होता है वो कौन करता है, इसको कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल करती है। और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं जिनको किसी और के अंडर मतलब क्या किया हुआ है, हैंड ओवर किया गया है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ना, बाखड़ा नंगल कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना, और क्या कहते हैं हीराकुंड कंट्रोल बोर्ड। तो ये सारे आपको क्या दिए हुए हैं, एग्जांपल दिए हुए हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम ये क्या होता है, अब देखो जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं इनकी जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट कैसे करती है, गवर्नमेंट करती है इनमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू करती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अगर आजकल की बात करूं तो क्या करती है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है इन्हीं जो पब्लिक सेक्टर्स हैं इनको बोल रखा है कि आप पब्लिक से भी पैसा एक तरह से उधार से ले सकते हो, क्रेडिट बेस पे आप पब्लिक से पैसा उधार ले सकते हो, जैसे कि शेयर्स इशू कर दिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दे रखी है तभी ये ऐसा कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो वो पैसा उधार ले रहे हैं वो एक एज ए लोन ले रहे हैं और इन रिटर्न उनको पब्लिक को ये क्या करेंगे, वो पब्लिक को इन रिटर्न इंटरेस्ट डिविडेंड या इनकम्स देंगे जिनसे ये क्या कर सके, वो पैसे को अपने बिजनेस में मतलब अपने डिपार्टमेंट में अपने सेक्टर में वो लगा सके। उसके बाद है सर्विस मोटिव। मैंने आपको बताया कि भाई इसका जो मेन मोटिव क्या होता है पब्लिक सेक्टर का, वो मेन मोटिव बेटा यही होता है कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, उनसे पैसा कमाना नहीं, उनको सर्विसेज देना, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनता के प्रति जवाबदेही एक तरह से। अब देखो जो हमारे जो क्या कहते हैं अपना प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर तो अपने आप को अच्छा चलाने के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो कुछ ही लोगों तक होती है। लेकिन अगर मैं इसकी पब्लिक की बात करूं तो इसकी जो जवाबदेही होती है ना, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पब्लिक के लिए होती है, ठीक है। तो इनको पब्लिक को बताना होता है, इनको जो भी अपना एक्सक्यूज़ लगा लो या जो मर्जी लगा लो वो इनको पब्लिक को बताना है, ठीक है। प्राइवेट में उल्टा होता है, प्राइवेट में क्या होता है कि उनको अपने ओनर्स को बताना है, लेकिन पब्लिक में जो एंटरप्राइज है उसमें पब्लिक को बताना है कि आपने ये काम क्यों किया, किस लिए किया, वगैरह वगैरह। उसके बाद है ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ना जैसे कि प्रबंध में नौकरशाही, इसका मीनिंग ये है। अब ये क्या होता है अब जैसे जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, ठीक है, अब जो पब्लिक सेक्टर्स हैं इनको इस्टेब्लिश कौन करती है, इनको गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। इसीलिए जो उनकी जो मैनेजमेंट होती है ना वो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो इसको रन करते हैं। तो इसीलिए जो वो भी जोन से वो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं, इसको पब्लिक सेक्टर को चलाने के लिए बनाते हैं, ठीक है, और वो फॉलो भी करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, वो क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी डिसीजन हमने लेना है ना इसमें, तो वो जल्दी नहीं लिया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट का है ये। तो अगर आपको कुछ छोटा सा भी डिसीजन लेना है ना तो वो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है, उसमें भी काफ़ी वेट करना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता, इसमें अगर कोई छोटा सा डिसीजन भी लेना है ना तो वो जल्द से जल्द लिया जाएगा।
उसके बाद है हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, ये क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मधुर औद्योगिक संबंध। अब ये क्या होता है, अब देखो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूं प्राइवेट सेक्टर का किससे, पब्लिक सेक्टर से, तो जो उनका जो एटीट्यूड होता है ना, जो उनका एटीट्यूड होता है पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है, उनका जो एटीट्यूड होता है वो पब्लिक के लिए एक तरह से ज़्यादा अच्छा होता है, पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का नहीं, पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि वो लोगों की भलाई का काम करती है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, ये ऐसी पॉलिसीज़ को यूज़ करते हैं जो उनके एम्प्लॉयज़ को, उनके एक तरह से कहने का मीन्स कंज्यूमर को, ठीक है, और पूरी सोसाइटी के बेनिफिट, जो पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, ये उसको यूज़ करेंगे, जिनसे क्या हो सके कि सभी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन बन सके। उसके बाद है यूज़फुल फॉर ऑल द सेक्टर्स, मतलब सभी के लिए बेनिफिशियल, जो सभी हमारे क्लास हैं या जो सभी हमारे वर्क के जो लोग हैं उनके लिए, सबके लिए बेनिफिशियल। तो ये कह रहा है जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए काम नहीं करते, ये सबके लिए काम करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है इसमें, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जो हमारा जो पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट है वो सबके लिए इक्वली काम करता है, किसी एक के लिए नहीं करता। उसके बाद है मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स, मतलब मोनोपोली का मीनिंग होता है एक तरह से हमारा पूरी मार्केट पे हमारा कब्जा होना एक तरह से। तो वो क्या, तो कह रहा है कुछ एरियाज़ में पब्लिक सेक्टर्स का क्या है, एक तरह से मोनोपोली है। अब जैसे एग्जांपल है जो हमारी जो रेलवेज़ है, इंडियन रेलवेज़, वो प्राइवेट सेक्टर के तो हाथों में नहीं है, लेकिन आज के टाइम में जैसे पीछे भी ये क्या हुआ था कि एक जो रेल है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, जैसे कि थोड़ा सा कह सकते हो आप 5-10% वो उसके हाथों में चली गई है, लेकिन वो भी नहीं, उसका आपको बाद में रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं अभी बात करूँ तो प्राइवेट के हाथों में कोई भी, कहने का मीन्स कोई भी रेलवे डिपार्टमेंट नहीं है, वो सारा गवर्नमेंट के हाथों में। तो आप कह सकते हो जो रेलवे है वो किस, उसमें हमारी गवर्नमेंट की क्या है, मोनोपोली है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पब्लिक सेक्टर का टॉपिक्स था। अब उसके बाद क्या है, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो हमारी कितने फॉर्म्स की हो सकती है। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे पहले बताया गया है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, जैसे एक तरह से आप कह सकते हो कि ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक, जो अपना क्या नाम है अपना, ये है ना इलेक्ट्रॉनिक हाउस हो गया अपना, ठीक है, बिजली घर जिसको बोलते हैं, वो हमारा एक तरह से क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। ठीक है, अब जैसे इसमें ये भी दे रखा है, ये देखो कह रहा पब्लिक एंटरप्राइज विच इज़ रन एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। मतलब कि पब्लिक एंटरप्राइज ये गवर्नमेंट का एक क्या कहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक ऐसा पार्ट बोला गया है जो कंसर्न मिनिस्ट्री के अंडर मतलब चलेगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन में काम करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलेंगे। ठीक है बेटा।